गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहित कटारिया आर्ट्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे सेट्स यानी कि समुच्चय। समुच्चय क्या होता है मैंने आपको बताया था, और समुच्चय किस तरीके से हम समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। तो दो ही मेथड थे जिससे हमने क्या करता हमने समुच्चय का निर्माण किया था। ठीक है, एक तो आपका था रोस्टर मेथड और एक आपका था एक तो रोस्टर विधि थी आपकी। ठीक है, और दूसरी थी जब हम उसे स्पेसिफिक रूप में लिखते थे। ठीक है, एक वो वाली विधि थी। और हमने देखो समुच्चय के टाइप ऑफ समुच्चय पढ़े थे, मतलब समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सा एलिमेंट किसी समुच्चय के अंदर बिलोंग्स करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेट के आगे बढ़ते हैं। आज सेट्स के ऊपर सबसेट। ठीक है, सबसेट मतलब उप समुच्चय। तो हम बात करें कि उप समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो आप देखें कि उप समुच्चय ठीक है, उप समुच्चय की बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि माना सबसे पहले मैं दो सेट्स मानता हूँ कि माना यहाँ पे बोलते हैं कि माना सेट ए यानी कि समुच्चय ए बराबर है कितना, आप समुच्चय बनाओ 1 2 3 और बस इतने ही रखो आप। ठीक है, अब समुच्चय बी की बात करते हैं। ऐसी सेट बी भी मानते हैं। सेट बी कितना ले लो आप, ये ले लो 1 2 3 4 और 5। देखिए, कोई सेट उप समुच्चय कब कहलाता है, मतलब कोई समुच्चय उप समुच्चय कब कहलाता है, यदि सेट ए के सारे अवयव सेट बी के अंदर हो। ठीक है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव या प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर आ जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि क्या है, बड़ा लिख। यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के या बी में हो। ठीक है, तो समुच्चय ए तो क्या होगा, समुच्चय ए कोमा समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे कि तो आपने देखो एग्जांपल मैंने पहले इसलिए लिया था एग्जांपल। इसमें आपने क्या देखा कि ए के अंदर कितने अवयव है, 3 अवयव है, 1 2 3। और वो समुच्चय बी के अंदर है 1 2 3 4 5, दूसरा समुच्चय हमारा। ठीक है, तो यदि कोई समुच्चय उप समुच्चय कब कहलाता है, यदि ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो कि 1 2 और 3 है समुच्चय बी में हो। ठीक है, प्रत्येक अवयव का मतलब है जितने अंदर आ जाए, मतलब समुच्चय ए के समुच्चय बी के अंदर हो तो वो आपका क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। किसका उप समुच्चय कहलाता है, बी का। अच्छा, उप समुच्चय को मैं यहाँ लिखता हूँ, उप समुच्चय को देखो भाई ऐसे यानी कि इसे बोलते हैं सबसेट। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं ठीक है, अच्छा इसे कैसे लिखते हैं कि सेट ए है तो हम कहेंगे कि भाई ए का प्रत्येक अवयव इसके अंदर है सेट बी के, तो हम इसे पढ़ते हैं ए बी द सबसेट ऑफ बी। यानी कि इसे कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, यानी कि इसका अर्थ लिखते हैं ए। ठीक है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, बी का उपसमुच्चय है। ठीक है,
ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सबसेट, इसे बोलते हैं सबसेट कह लो या फिर उपसमुच्चय कह लो। ठीक है, ए उपसमुच्चय समुच्चय बी का जिधर की तरफ मुंह खुला रहता है, इसका मतलब इसके सारे अवयव इसके अंदर है, क्योंकि इसका मुंह खुला है यानी कि इसके अंदर है। ठीक है भाई, ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो। आप एग्जाम्पल आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि एक सेट हुआ हमारे पास, हमने लिया समुच्चय ए ले लिया है, समुच्चय ए बी आई ओ और यू, ये वो भी उसका सेट है। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया आपका समुच्चय बी। समुच्चय बी, तो समुच्चय बी ले लीजिए आप, कहाँ से, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, कहाँ तक, जेड तक। ठीक है भाई, अब आप ये देखने होंगे कि ये सारे के सारे अवयव यानी कि ए का प्रत्येक अवयव या ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर है। और जब समुच्चय बी के अंदर है तो क्या कहलाता है, समुच्चय ए उप समुच्चय कहलाता है किसका, समुच्चय बी का। ठीक है, तो इसे भी क्या लिखेंगे, इसे को भी हम लिख सकते हैं ए बी द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए उप समुच्चय है बी का। ठीक है, ये बी का उप समुच्चय है, क्योंकि देखो ए के सारे किसके अंदर है, बी के अंदर है। ठीक है, अब एक कंडीशन और है। ठीक है भाई, सबसेट, अच्छा सबसेट का भाई देखो इक्वल जोड़ लगा लियो उसमें। ठीक है, वरना सुपर सेट बन जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसेट का इसे प्रदर्शित करते हैं। अब एक काम करते हैं कि कब सबसेट नहीं होगा, कब सबसेट इसका नहीं होगा, मतलब कब उपसमुच्चय नहीं होगा। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर ना हो तो क्या कहलाता भाई, उसका वो उपसमुच्चय नहीं कहलाता, क्योंकि है ही नहीं इसके अंदर। अब देखते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि देखो अगर मैं इसे यहाँ से लिखता हूँ 6 7 8 और 9। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के अंदर नहीं है, और समुच्चय बी के अंदर नहीं है तो हम इसे लिख देते हैं कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब है कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो कि दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो देख लिया आपने उपसमुच्चय कब होगा। उपसमुच्चय के बोला था आपने सबसेट। अब हम बात करते हैं सुपर सेट। सुपर सेट में क्या होगा, इसे बोलते हैं वास्तविक समुच्चय या फिर उचित समुच्चय। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर सेट, बोलते हैं सुपर सेट में सुपर सबसेट। सुपर सबसेट इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक समुच्चय, वास्तविक समुच्चय या फिर क्या बोला जाता है इसको, उचित समुच्चय। ठीक है भाई, सुपर सेट बोलते हैं। सुपर सेट कब होता है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के अंदर हो तो क्या कहलाता है भाई, उस समुच्चय कहलाता है। लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि ए का प्रत्येक अवयव तो बी में हो, लेकिन बी इस तरह से हो जाता है कि बी का कम से कम एक अवयव ए के अंदर ना हो, तो क्या कहलाता है भाई, हमारा उचित समुच्चय या सुपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन देख लो भाई। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा कि यदि समुच्चय
का यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी में या फिर बी के अंदर हो, तथा बी का कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव ऐसा हो, ठीक है, कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा हो कि वह ए में ना हो, समुच्चय ए में न हो, ठीक है। मतलब देखो ए का प्रत्येक अवयव तो बी के अंदर है, लेकिन बी का एक कम से कम एक अवयव ऐसा हो जा जो ए के अंदर ना हो, तो ये क्या कहलाता है, फिर हमारा वास्तविक समुच्चय कहलाता है। कौन? ए वास्तविक समुच्चय कहलाता है समुच्चय बी का, ठीक है। तब ए क्या है, ये है समुच्चय, तब समुच्चय ए, समुच्चय ए समुच्चय बी का, समुच्चय बी का, ठीक है भाई, समुच्चय बी का वास्तविक समुच्चय, वास्तविक समुच्चय या क्या फिर उचित समुच्चय कहलाता है। उचित समुच्चय कहलाता है, ठीक है भाई। उचित समुच्चय कहलाता है, ठीक है। देखो इसे कैसे लिखते हैं, हमने अभी देखो उप समुच्चय की डेफिनेशन देखी है, लेकिन उप समुच्चय तो होगा ये, यानी कि इट्स अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एंड इम्प्लाइज दैट, इस प्रकार हो, इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है इस प्रकार हो, ठीक है, कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए जो सेट है वो समुच्चय बी के बराबर, समुच्चय बी के बराबर ना हो, तो क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का वास्तविक समुच्चय या फिर उचित समुच्चय कहलाता है, यानी कि सुपर सेट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, मान लो कि समुच्चय जो ए है, सेट ए बोल सकते हैं समुच्चय ए, जैसे कि मैंने अभी वो पहले वाला एग्जाम्पल लिया था ना, ये वाला लगा दिया था सुपर सेट, क्योंकि वो भी एक सुपर सेट था, ठीक है। तो ये देखिए जैसे 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब आप समुच्चय बी भी हो, समुच्चय बी कितना हो जाएगा, आप इस तरह ले लो कि 1 2 3 4 5 और 6। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव तो समुच्चय बी के अंदर है, लेकिन बी का कम से कम एक अवयव कहा था उसने, तो कम से कम एक अवयव हमने देखा यहाँ भाई 5 जो है समुच्चय बी के अंदर, ए के अंदर नहीं है। अच्छा, समुच्चय बी का जो अवयव है 6 यानी कि 6, वो समुच्चय ए के अंदर नहीं है, और जब ये इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो अवयव है समुच्चय ए के अंदर ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिर वो हमारा वास्तविक समुच्चय कहलाता है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इज अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का उचित समुच्चय है, या फिर आप कह सकते हो इसका वास्तविक समुच्चय है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ वो थोड़े से, ठीक है। जैसे कि इसमें ये है एग्जाम्पल में आपको इससे बताना कि कौन सा जो है समुच्चय, कौन सा जो है वास्तविक समुच्चय है। चलो से रहने दो, है ना। देखिए भाई दूसरा एग्जाम्पल देखो आप कि सेट ए, मान लो सेट ए में अवयव है, अवयव कौन कौन से आपको 0 और 3 है, और सेट बी
बी में आपके अवयव है 0, ठीक है, एक तो 0 है, 1 2 3, 1 2 और 3। अब आप ये बताओ कि ये उप समुच्चय है या फिर वास्तविक समुच्चय है। आप ये देख रहे हो कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी के अंदर तो है, लेकिन बी में भी तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के अंदर नहीं है। देखो बी यहाँ पे देखो, ए का एलिमेंट 0 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 1 और 2 इसके अंदर नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज द सुपर सेट, यानी कि इसका वास्तविक समुच्चय हो जाएगा किसका, समुच्चय बी का। हम यहाँ लिख देते हैं अर्थात, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है, कि समुच्चय ए, यहाँ लिखो आप समुच्चय ए समुच्चय बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का वास्तविक समुच्चय है। ठीक है भाई, अगर थोड़ा और एग्जाम्पल देखना तो और देख लेना। चलो मैं उप समुच्चय का एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है, ये दे रखा है सेट ए। सेट ए का मतलब आता है समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय ए दे रखा है 1 3 5 और 7, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे हम बी की बात करते हैं, बी क्या दिया हुआ है हमें, सेट बी दे रखा है, सेट बी कितना दिया हुआ है, ठीक है, सेट बी है 2 4 और 6। अब ये बताओ कि कौन सा समुच्चय, उप समुच्चय है या फिर वास्तविक समुच्चय है, जब इन दोनों में से कोई भी समुच्चय नहीं। तो आप ये देखें कि इसमें 1 3 5 और 7 है, यहाँ पर 2 4 6 है, ना तो इसका कोई भी अवयव इसके अंदर है और ना इसका अवयव इसके अंदर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ना तो उप समुच्चय है और ना ही, जब उप समुच्चय नहीं है तो ये वास्तविक समुच्चय भी नहीं होगा। तथा ए नॉट सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है भाई, ना तो ए का उप समुच्चय है और ना ही ये क्या है, वास्तविक समुच्चय। और आप जरूरी नहीं कि ए कर सकते हो, आप बी को भी लिख सकते हो, और यानी कि अथवा ऐसे लिख सकते हैं बी नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है, और इसे लिख सकते हो आप बी नॉट सुपर सेट ऑफ ए। लेकिन भाई ये भी किसी में लिख सकते हो, इसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या जो है वो ए से ज़्यादा है, इसलिए नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके सारे अवयव इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई किसी के अंदर नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 है, देखो इसमें पूछ रहा है कि एक्स ए का अवयव है या नहीं, ए बी का समुच्चय है या नहीं, ठीक है। नीचे ए और बी जो है बी में होंगे, लेकिन इसने तो ए और बी, अच्छा देखो संकेत के रूप में लिखना है, कह रहा है एक्स ए का अवयव नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे, ये कह रहा है कि एक्स ए का अवयव नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, एक्स ए का अवयव नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का अवयव नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी का, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, ये सेकंड है फर्स्ट का, ठीक है भाई। अब देखो ए बी का वास्तविक उप समुच्चय है, और जो वास्तविक उप समुच्चय का हम ऐसे लिख सकते हैं, ए उप समुच्चय किसका, बी का, ठीक है। तो ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। देखिए भाई इसका अधिसमुच्चय तो नहीं मैंने आपको बताया, नहीं अभी नहीं बताया, सुपर सेट, ठीक है। चलो मैं अभी ना आपको ये बता ही देता हूँ कि अधिसमुच्चय क्या है, ठीक है।
अधिसमुच्चय की बात करते हैं। अधिसमुच्चय को हम इसको बोलते हैं सूक्ष्म सेट। चलो भाई देखिए अभी इसमें तो देखो इसका क्या है। यदि मैंने वहाँ दिखाया था कि यदि ए का अवयव यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर हो, लेकिन यहाँ पर है कि यदि समुच्चय बी, यदि समुच्चय बी, ठीक है, समुच्चय ए का उपसमुच्चय, पहले कह रहा है कि उपसमुच्चय है किसका, समुच्चय ए का, यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय, ठीक है भाई, यदि ए का उपसमुच्चय हो तब क्या कहलाता है, ए, तब समुच्चय ए को बी का अधिसमुच्चय कहा जाता है। तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का अधिसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है भाई, और अधिसमुच्चय को ना उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, अधिसमुच्चय को उपसमुच्चय का उल्टा था, ठीक है, ये उपसमुच्चय का उल्टा है, इससे प्रदर्शित करते हैं। करते हैं। लो भाई करना कुछ नहीं है, आप देखो कि समुच्चय बी है, समुच्चय बी क्या है, ए का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो आप एग्जांपल के थ्रू देखो, आप इस बार सेट जो ए है ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है भाई, और सेट बी क्या हो जाएगा 2 3 और 5। अब हम देखते हैं कि समुच्चय बी, यानी कि देखो इसके सारे के सारे अवयव, यानी कि बी के सारे अवयव किसके अंदर है, समुच्चय ए के अंदर है, और जब समुच्चय ए के अंदर है तो बी क्या कहलाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ए को इसका अधिसमुच्चय कहलाता है, ए क्या हो जाएगा अधिसमुच्चय, क्यों, ए अधिसमुच्चय मतलब जिधर देखो मुंह खुला हुआ होगा, मैंने क्या कहा था, जिधर मुंह खुला हुआ होगा उसके अंदर होते हैं सारे, तो ए के अंदर सारे के सारे अवयव किसके, बी के, तो ये कहलाएगा ए क्या है अधिसमुच्चय किसका, समुच्चय बी, यानी कि समुच्चय बी का अधिसमुच्चय कहलाता है ए, ठीक है भाई। या फिर देखो इसे कैसे लिखते, फिर हम इसे ऐसे लिखते, अगर उपसमुच्चय लिखना था तो ऐसे लिखते ये, ठीक है, लेकिन इसको ही क्या कर दिया, घुमा के लिख दिया बस, उपसमुच्चय का ही उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, अधिसमुच्चय बन गया। देखो इसको उल्टा कर दिया, ए इधर आ गया और बी इधर आ गया, अभी भी सारे के साथ बी के सारे अवयव ए के अंदर है, और अभी भी बी के सारे अवयव ए के अंदर है, ठीक है भाई। तो अधिसमुच्चय ये होता है, मतलब उपसमुच्चय का ही उल्टा अधिसमुच्चय है, आपका इतनी बात ध्यान रखना। अब देखो एक्सरसाइज में हम 4th वाला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है क्यू जो है वो पी का अधिसमुच्चय है, ठीक है भाई। अधिसमुच्चय कौन है, देखो अधिसमुच्चय है क्यू, किसका, पी का, तो पी यहाँ रख लो, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में सेट दे रखे ए बी और सी, इसमें देखना 5 और 5 तो हमारा एक समुच्चय है, अब छांटना है कि किसमें कौन सा समुच्चय है कौन सा उपसमुच्चय नहीं है, तो ये आप कर लेना, पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो आप अब, ठीक है भाई। तो आज के टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त हो गया, अब हम आगे पढ़ेंगे फिर इसके बारे में, वेन आरेख डायग्राम की सहायता से समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो भाई आज तक के लिए इतना ही है ना, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।